Does anyone know कि वो ऐसा रेड मार्क क्यों बना है वहाँ पे? किधर? एक आगे डी के पास बना और एक पीछे वो बना है। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। नहीं है, दैट इज नॉट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नो, ऐसा नहीं लगता कि कोई टारगेट स्नाइपर के लिए टारगेट अगर मार रहे थे नहीं मारना। नहीं आऊँगा। Opening the overhead bins, as items may have moved during the flight. हम पहुंच चुके हैं फाइनली, कोची केरला पहुंच गए हैं हम। ये रही मेरी रूम की, आगे देखते हैं। ए, खुलता कैसे है ये? नो एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। हमारे सामने चर्च भी है। दिस इज केरला। मंदिर कहाँ है? गुरुद्वारा कहाँ है? ओए मस्जिद भी है। मस्जिद ऑल्सो। मंदिर भी होना चाहिए आजू बाजू में। केरला के इडली नहीं खाई तो और क्या खाया? अब तक की सबसे अच्छी सिंपल एकदम, और थोड़ा कर्ड राइस मेरा बच गया था तो मैंने वो पैक कर लिया। अब समय आ गया है इन रंगीन कपड़ों से काले कपड़ों में आने का। रिहर्सल पे चलते हैं अब यार। यहाँ से जाने में ट्रैवलिंग टाइम भी लगेगा। अभी चार बज रहे हैं, 4:30 बजे तक हमको यहाँ से निकलना है। फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे आज हम जल्दी। ऐसा बोला गया है, ऐसा होता नहीं है कभी पर उम्मीद है कि जल्दी फ्री हो जाएंगे। और कहा है कि रेस्ट कर लोगे आप आ जाके, तो देखते हैं कि हम आज रेस्ट करते हैं। कल सुबह शो है हम लोगों का, तो कल भी हम जल्दी फ्री हो जाएंगे शायद से। बाकी भगवान की मर्जी है। सरकना सरकना सरकना। अगर हम लोग जल्दी फिरोगे तो हम यहाँ बोट से पार्क घूमने जाएंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी फिर हो जाए, बस देखते हैं। अभी हम लोग का कॉस्ट्यूम रन चालू है। 5-6 बार कर लिया, अब लास्ट बार कर रहे हैं। सब कुछ इतना मस्त था यार, लेकिन इन्होंने एक goof up किया। देखो ये सब कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ ठीक है। ये सब दिया है, बादाम दे रखे इन्होंने, काजू का डब्बा दे रखा है, और यहाँ दिखाता हूँ, इसमें भी इन्होंने ये सब दे रखा है। देखो, तो अब साला प्रॉब्लम ये है कि ये सारा चार्जेबल है। हमने खोला तो हमारा पैसा कट जाएगा यार। ये तो किलसाने वाली बात होगी, चिढ़ाते रहेंगे लोग हमें, हमारे मुंह के आगे चीज़ें पड़ी हम खा ही नहीं पाएंगे। ये देखो आती मैंने ये देखा, मैं खुश हो गया, बोला वाओ क्या सर्विस है भाई। पर ये साला देखो, ये कितने का है? 250 रुपये का। ये कितने का? 220। क्या यार, ये चार्जेबल है? ये तो चलो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सारे में। मेरे पास मेरा बनाना चिप्स है, मैं ये खाऊंगा। हाँ, यहाँ बैठूंगा। टाइम पता है क्या हो रहा है? 1 बज रहा है रात का। बस कल सुबह जल्दी ना उठने को बोले ये लोग यार, तो रोना आ जाएगा मेरे को। रो तो मैं अभी भी रहा हूँ, पर और ज़्यादा रोना आ जाएगा मेरे को फिर। थोड़ा सा ना लेता हूँ अभी इसलिए तो हम होटल में आते हैं। सुबह हो चुकी है दोस्तों, और ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, और ब्रेकफास्ट 10:30 तक ही है, तो मैं भाग के करके आता हूँ। पहले फट से गर्म पानी पीता हूँ, थोड़ा सा वॉशरूम जाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा। भाई मन कर रहा है सोए रहो, बस सोए ही रहो, कुछ ना करो। बहुत ज़्यादा थक गए भाई, फटे थक गए मतलब। दिस बुलशिट इज नॉट वर्किंग। एक की काम ही नहीं कर रही इसकी भाई। अब दोस्त को भेजा, बेचारा वो गया है नीचे वापस लॉबी में
स्टाफ से पूछने क्यों नहीं चल रही है वो। 2-3 बार हो गया अपन लोग के साथ यार ये सेम सीन। एंड आई एम लिटरली इरिटेटेड नाउ। गुस्सा आ रहा है मेरे को। अभी हम लोग की फट से फट रिहर्सल होगी, खुश हूँ मैं इस बात से। तो रिहर्सल तो जल्दी हुई कम से कम। बस अब हमको रेडी होना है और 6:20 हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम है नीचे लॉबी में। 6:20 में हम लोग नीचे मिलेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से वेन्यू के लिए चले जाएंगे जहाँ हम लोग का शो है। बस उसके बाद भगवान जल्दी जल्दी फ्री कर देना। इस वाले शो में थोड़ा कम स्ट्रेस है बिकॉज 2 ही एक्टर और थोड़े यादें आते हैं, पता है। ये दुख खत्म का नहीं होता है बे। 15 मिनट हो गए वेट करते करते यार। पेट दुख रहा है मेरा, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो बैठ रहा भाई, आना होगा जाएंगे जगह। अजीब 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 है, अजीब। Who's now a big shot photographer in New York, and said, I want to take pictures of you. We go around taking pictures on the streets of New York. So finally we are done for the show. हो गया हम लोग का शो भाई, अलग लेवल पे भाई, भयंकर। ये खुशी आपको दिख रही होगी, ये फ्री होने की खुशी है। मैंने अपना स्पेक्स पता कहाँ छुपाया था। ये है हमारा ग्रीन रूम, ये बैक स्टेज, ठीक है। बैक स्टेज ऐसा दिखता है कुछ। यहाँ पे ये स्पीड मॉनिटर लगे होते हैं। बंद हो चुका है। यहाँ पे क्या है, गीत ये क्या है, गीत ये क्या है। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए यहाँ पर, इतनी सारी। उस तरफ अलग है और, लेकिन यू नो व्हाट आई स्टिल चोज टू ईट। मैंने फिर भी क्या खाने के लिए चूज़ किया। ये खाया मैंने, दही चावल। एक ये खाया मैंने और आई हैड ये दाल वाला सूप है। ये एकदम प्लेन था, ब्लेंडेड था। और कर्ड राइस खाया मैंने और आइसक्रीम खाई, बस और कुछ नहीं खाया। तो जो आज वाला शो था ना, वो था टाटा मोटर्स का। इनका शो था वो, टाटा मोटर्स। और इसमें बोवानी रानी, बॉलीवुड एक्टर को देखा होगा आपने, वो भी आए थे। और हमारा परफॉर्मेंस था बस। और हम लोग का हो गया, हम खाना वाना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये था हमारा वेन्यू और इस वेन्यू को करते हैं आज के लिए टाटा बाय बाय। सब लोग जा चुके हैं, तू जा आगे, वही जाएगा। ओए एक्सीडेंट हो गया गाइस, एक्सीडेंट हो गया। ये एक ट्रिक बताता हूँ मैं। ऐसे किया, ऐसे किया, खुद भी ऐसे चढ़ गया। यहाँ से इसको टाइट से ले आया ऊपर। जलपान की व्यवस्था जल्द ही शुरू होगी। 1 मिनट यार। यार डिक्लाइन कर रहा है। अब फिर बैठना पड़ेगा दूसरे कार्ड के लिए। ये तब से सुबह से ये ही काम कर रहा है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कोई आएगा तो उसी के हाथ में दूंगा। मैं तो नहीं जाता नीचे इतनी दूर, मेरी हालत नहीं है भाई। मैं नहीं चाहता कहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा। और सुबह जल्दी फ्लाइट है, 8 बजे रिपोर्टिंग है। कैसे 12 बज रहे हैं अभी, 12:15। यही किसी काम की नहीं चौकी। लाइट ऑन करो यार।
मैं बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट टेरेंस डांस कंपनी की तरफ से था और बहुत समय बाद वापस से मैंने सर के साथ काम किया। लास्ट टाइम मुझे लगता है मैंने 2020 में फरवरी में किया था लास्ट शो सर के साथ। तो अब फिर वापस मैंने शुरू भी मैंने सर से ही किया। उसके बीच में मैंने एक दो काम किए थे, बट वो मैंने सिर्फ ट्रैवल किया था, फिर घर से सिर्फ काम के लिए, और काम के लिए से वापस घर गया था मैं। म्यूज़िक वीडियोस वगैरह थे कुछ बॉम्बे में ही, वो किए थे शूट मैंने। उसके बाद मैं वापस चले गया था। ये अभी मैंने इतने टाइम बाद वापस से शुरू किया। एक शो था वो ब्लू स्टार का था, पहले दिन जो मैंने आपको दिखाया। ब्लू स्टार जो एसी की कंपनी है, जो फ्रिज कूलर्स वगैरह बनाती है, उनका था। वो मुंबई में था। बस उसके बाद आगे मेरे पास कोई काम नहीं है अभी तक, पता नहीं अभी और प्रोजेक्ट्स के लिए बोल रखा है, देखते हैं। पर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा मैं काम करूँगा कैसे। ये वाला प्रोजेक्ट भी मैंने पता नहीं कैसे कैसे किया। वो तो पता नहीं भगवान की कृपा है, दया है भगवान की कि मेरे इस कंपनी टेरेंस कंपनी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मैम के साथ, सर के साथ। तो वो लोग मेरा ख्याल रखते थे पूरे रिहर्सल्स में, पूरे शो में। लोग ने मेरे को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है। तो खाना भी मेरे लिए अलग ले आते थे और सब कुछ मुझे बीच में पूछते रहते थे, वो सब था। तो उस वजह से मैं सर्वाइव कर लिया जैसे कैसे। बट लेकिन अभी आगे पता नहीं, ज़रूरी नहीं कि सब लोग ऐसे मिले। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि कैसे काम करूँगा, कैसे मैनेज करूँ। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा एक्सर्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं रिहर्सल्स में, और फिर कई बार एक्सटेंड हो जाते हैं रिहर्सल्स। तो जैसे अभी हमने पिछले ये मुंबई में जो शो था वो किया हमने, उसके लिए हमने 18 घंटे काम किया। 12 से 12 बज गए। तो उसके बाद भी हम लगे रहे रिहर्सल में। फिर उसके बाद शो के लिए 3 घंटे सोए। उसके बाद फिर शो के लिए रेडी हो गए। तो कई बार ऐसा था, और मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इतने टाइम बाद कर रहा हूँ ना मैं, और प्रॉब्लम भी है ऊपर से। तो अभी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उस चीज़ को। तो अभी मैं वो भी सोच रहा हूँ कि वो कैसे मैं मैनेज करूँ। अब कल सुबह की फ़्लाइट है मेरी 10:30 की, शायद पता नहीं कब किया। पर निकलना है यहाँ से 8:15 बजे है मुझे, और ब्रेकफास्ट हम लोग का 7 बजे है। तो उसके लिए उठना पड़ेगा जल्दी। अभी मैं नहाऊंगा, अभी फिर सोऊंगा। तो उसमें भी टाइम तो एक तो आराम से बजेगा ही बजेगा मेरे को। पर चुप, कोई बात नहीं, जितना भी है सब अच्छा है, सब बढ़िया है। मुझे ऐसे नहीं सोचना, जितनी देर भी हूँ, जो कुछ भी है, जो खा रहा हूँ, जितनी देर हूँ, सब अच्छा है। एटलीस्ट उतनी देर तो है। वही इस मासूम चेहरे को देख के बताओ, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ना? करना चाहिए ना? कर दो। व्लॉग को लाइक करना चाहिए ना? कर दो यार। कमेंट भी करना चाहिए ना? बेशक थम्स अप लिख दो कमेंट में यार, मत लिखो कुछ भी, थम्स अप भेज दो मुझे, कुछ भी कर दो यार। करते ही नहीं हो यार, बुरा मान गया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, और मैं रेडी हो चुका हूँ। सुबह के 7:45 हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। और अब यहाँ से चेकआउट करने का टाइम आ गया, हम निकलते हैं यहाँ से अब। और अभी नीचे ब्रेकफास्ट है 8:15 तक, फट से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, और बस फिर फ्लाइट है हमारी वापस मुंबई के लिए, ठीक है। तो बाय। बाय करवा रहा था, क्यों नहीं रहेगा था, कितना काम रहता है। चलो तो इस रूम को करते हैं टाटा बाय बाय। ये भी देख लो आप, लास्ट टाइम देख लो एक बार। सुबह सुबह केरला सा दिखता है। चलो भागो। चल पड़ी यार, मैं क्यों ऐसा यार, भाग यहाँ से। गंदा जैसा लॉक, उसने इतना परेशान किया है मुझे, गंदा लॉक। से नहीं आया तुझको। पता है इतनी मजे की बात है, मैंने ना, मेरे सारे ग्रुप वाले बाहर है अभी तक खड़े हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, एंटर ही नहीं किया अभी तक अंदर एयरपोर्ट। और मैंने क्या स्मार्ट मूव किया कि मैंने डीजी यात्रा एप्लीकेशन, जिसको पता होगा, मैंने डीजी यात्रा में अपना लॉगिन किया और फट से मेरी एंट्री हो गई अंदर। भाई मजा ही आ गया, मजा। और सबसे पहले मुझे बोर्डिंग पास मिला। बाकी पूरा ग्रुप अभी उधर लाइन में लगा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा।
अभी तक ये लोग नहीं आए। मुझे तो ऐसा प्राउड फील हो रहा है जैसे पता नहीं मैंने आज क्या ही कर लिया हो। What is your problem? My problem is I want. इसमें भेलपुरी बनानी है। I said मेरे को उसने हाई क्यों नहीं बोला? मेरे को भी नहीं बोला उसने है। किसी को बोला? मे बी वो डब लोगों को ही करती होगी। Does anyone know कि वो ऐसा रेड मार्क क्यों बना है वहाँ पे? किधर? एक आगे डी के पास बना और एक पीछे वो बना है। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। नहीं है, दैट इज नॉट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नो, ऐसा नहीं लगता कि कोई Target. स्नाइपर के लिए टारगेट किया हो। अगर मार रहे हैं इधर ही मारना। Under normal circumstances, strictly prohibited and is a punishable act. फ्लाइट में कितनी जोर से फ्लश की आवाज़ आती है। किसी को अगर पॉटी करनी हो ना तो यहाँ पे वो नहीं होता, जेट स्प्रे नहीं होता, ये यूज़ करना पड़ता है। ये फेंकने की तरह है। It's you.